तो अब से मैं सारे मांगा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हमें एक जगह दिखती है जहाँ पर एक बंदा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो बंदा हांफने लगता है जब भी वो देखता है कि उसका सामने एक दोस्त मरा पड़ा होता है, जहाँ पर वह कहता है कि बर्न माय प्रिंस, और उसी के कंधे में गिर जाता है और कहता है मैं बस इतना ही कर सकता था आपके लिए। जब भी वह उसका दोस्त कहता है कैरी, जब भी वह चिल्ला के कहता है कैरी, मैं इसका भरपाई कैसे करूँगा, ऐसे कहते हुए वह उसका दोस्त मरते हुए उसे देता है एक तलवार और कहता है ये आप रखो आपकी खुशी के लिए। जब वह उसको देखता है पर तभी उसकी पीठ में एक एरो दब जाता है, जिसमें देखते हैं कि वहाँ एक वॉर हो रहा होता है और वो रुक नहीं रहे होते, जहाँ पर वो देख के वो बहुत ख़राब फील करता है और कैरी कह के गुस्सा हो जाता है। जब भी वह उस तलवार को उठा लेता है और थैंक्स कह के वह उनके तरफ धाड़ता है, जब सब लोग डर जाते हैं और फिर कहने लगता है ये जगह ड्रैगन और मैंस के लिए था, जो था द माइटी नेशन ऑफ द क्राइसिस। और वहाँ दिखाया जाता है कि वह सबको मारने के लिए उठ जाता है और सबके ऊपर स्लैश मारने वाला होता है, और एक बंदे को तो स्लैश मार चुका होता है और दूसरे बंदे के गले में घोंप देता है। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वह सबको वो मार रहा होता है, वो भी कुत्तों की तरह, और वह सब लोग भी देख रहे होते हैं। पर पीछे से एक मैजिक स्पेल आता है जहाँ पर वो नोटिस कर लेता है, पर उसका हाथ कट जाता है जिससे उसकी तलवार गिर जाती है। पर वह सोचता है कि ये किंगडम एकदम वॉर की तरह लग रहा है, और जब भी वह दूसरे हाथ से वही तलवार उठा लेता है और सबको फिर मारने लगता है कंटिन्यूसली, तो वो रुकता नहीं है। पर उस टाइम वो देखता है कि उसके सामने एक बंदी, एक लड़की स्पेल यूज़ कर रही होती है, जिसमें वो कहती है कि तुम्हारा कौन सी आखिरी इच्छा है, वो स्पेल यूज़ कर लेती है। और वो देख के वह सोचता है कि लगता है अब मेरे को फील हो रहा है कि अब ये एक एंड है, जिसको देख के वो कहता है और सोचता है कि मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा अपने दोस्तों के लिए। और वह उसके सामने आ जाता है और वो बड़ा सा स्पेल उसके ऊपर गिरने वाला होता है, और वह अपनी तलवार पकड़ के स्लैश मारने की सोचता है और स्लैश मार भी देता है। और जब भी उसको सुनाई देता है स्टेप यानी चलने की आवाज़, और वो देखता है कि ये कौन है जो मेरे सामने है, और देखने का उसे पता चलता है कि ये तो एक प्रीस्ट हैं जो आए हुए हैं इस बंदे के द्वारा, जिसका नाम है प्लांट्स। दो एक मैड किंग है जो बहुत गुस्से में रहता है। उसे देख के वह सोचता है कि ये सारे लोग यहाँ क्यों हैं। जब वह कहती है कि मेरा नाम है वेलकनम, और तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जब वह कहता है कि मैं तुमको अपना नाम नहीं बताऊँगा तो मर भी जाऊँ, तब वह सोचती है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। फिर उसको पास आने की सोचता है, पर वह लड़का उसकी तरफ कूद जाता है मारने के लिए। पर वह लड़की सोचती है और हंसने लगती है, और वो एक स्पेल यूज़ करती है और कहती है ये बिहेवियर मैं याद रखूँगी। उसके ऊपर स्पेल छोड़ देता है, जिसको देखते हुए उसकी तलवार उस स्पेल से दूर हो जाती है। और वह सोचता है कि लगता है ये एक एंड है, और वह सोचता है कि मेरे दोस्त और मेरे सारे सैनिक मेरे लिए मारे गए हैं। वह सोचते हुए अपने मेमोरीज़ भी सोचने लगता है, जब वह अपने लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था और हैप्पी था। और जब भी देखता है कि एक ब्लैक एंड वाइट जैसी एक चीज़ आई है उसको लेने के लिए, वह खुश हो जाता है। पर उसके बाद उसकी आंखें खुलती है और वह देखता है कि एक बंदा कह रहा है हाईनेस आप उठ गए, गुड मॉर्निंग। और जब भी वह देख के वो शॉक हो जाता है और वह उठता है, और जब भी वह लड़की कहती है ओ प्रिंस प्लांट्स आप ठीक हैं, क्या हुआ आपको। तो वह देख के सोचता है कि प्लांट क्यों कह रही है ये। और जब ये पकड़ के सोचता है कि इसने प्लांट का, और वह अपने हाथ को देख के कहता है कि मेरा हाथ ठीक कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। और वह कहती है आप अपने हाथ के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तो ठीक था। और वो कहता है कि ये क्या हुआ। वे सारी लड़कियाँ उसे घूर के देखते हैं, पर वो पीछे वाली लड़की कहती है कि आपका आम तो एकदम ठीक है। तो वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। वह लड़की कहती है ओ हाईनेस, जिसमें वह सोचता है कि वह लड़की की बॉडी में मेरा आत्मा घुस चुकी है, मतलब कि मेरा आत्मा उस बॉडी के अंदर है, और ये इतनी जल्दी रीजनरेट भी हो गया है। वो सोचता है कि ऐसी फीलिंग मैंने कभी सोची नहीं थी, मेरा माइंड अभी तक ड्रीम का ही है और मेरी मेमोरी भी अभी तक वही है, और मेरे साथ ऐसा हो क्या रहा है, मैं हूँ कौन। जब एक लड़की कहती है आप ठीक तो हैं, और तो सोचता है कि किलियन रेन क्राइसिस, मेरे को तो ये याद है, मतलब मैं उसकी बॉडी में हूँ।